प्रकार। शिवदूतों के वचन सुनकर देवर्षि नारद पानी में अपना प्रतिबिंब देखा तो अपना वानर जैसा मुख देखकर क्रोध में भर गए। क्रोध में भरकर पहले तो उन्होंने शिवदूतों को शाप दे डाला। उनसे उन्होंने कहा, तुम दोनों ने ब्राह्मण रूप होकर मेरी हंसी उड़ाई है, इसी कारण से तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर राक्षस बनोगे। श्राप सुनकर शिवगण शिवलोक को वापस लौट गए। अब देवर्षि नारद अपने असली स्वरूप को प्राप्त होकर कुछ पूछो न कितने क्रुद्ध हुए। उनके क्रुद्ध होने का कोई वार पार न था। उन्होंने निर्णय किया कि या तो मैं विष्णु को श्राप दे दूंगा या अपना शरीर त्याग दूंगा। ऐसा सोचकर नारद जी श्री विष्णु लोक में भगवान श्री विष्णु के पास पहुँचे और भगवान श्री विष्णु को विश्व मोहिनी के साथ बैठे देखा। देवर्षि को देखकर भगवान श्री विष्णु ने हंसते हुए कहा, कहिए ऋषिराज, आज आप बड़े दुखी प्रतीत हो रहे हैं। भगवान श्री हरि के इन शब्दों ने मानो जलती आग पर घी का काम किया। वह क्रोध के साथ अहंकार में भरकर बोले, नारायण, आप बड़े छलिया हैं। अमृत बांटते समय भी तुमने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के साथ महान छल करके उनको अमृत के साथ वारुणी मदिरा दे दी थी और उनसे अमृत कलश छीन लिया था। जलंधर के साथ छल करके उसकी पतिव्रता स्त्री के सत को नष्ट किया। भगवान शंकर को विष पिलाया। मणि और लक्ष्मी को इस प्रकार अपना लिया। भगवान श्री शंकर ने तुमको सर्वश्रेष्ठ बना कर बड़ी भारी भूल की है। तुमने केवल सर्वश्रेष्ठ होने के अहंकार में भरकर यह सब अनर्थ किए हैं। अतः तुम हर तरह से आज़ाद हो और यह जानते हो कि तुम्हें दंड देने वाला कोई नहीं है। आज तुम अपनी करनी का फल पाओगे। आज मैं तुमको ऐसा श्राप दूंगा कि जिससे तुम भविष्य में कभी ब्राह्मणों को न सता सकोगे। माना कि तुमको भगवान श्री शंकर ने वरदान दे रखा है, मगर मैं तुम्हें श्राप देता हूँ जो कि कभी झूठ नहीं हो सकता। तुमने मनुष्य शरीर धारण करके मेरा अपमान किया है, बस इसी रूप में तुम मनुष्य राजा होगे और इसी प्रकार स्त्री वियोग भोगोगे। जिस प्रकार से तुमने स्त्री क्लेश में मुझे दुखी किया है, तुमने वानरों जैसा मेरा मुख बनाया है। मैं इसीलिए यही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने स्त्री के लिए मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम मनुष्यों की भांति स्त्री वियोग में दुखित रहोगे। भगवान श्री विष्णु ने भगवान श्री शंकर की इच्छा जानकर वह श्राप अंगीकार कर लिया। ठीक उसी समय भगवान विष्णु की माया ने देवर्षि नारद को अपने जाल से मुक्त कर दिया। भगवान श्री विष्णु के साथ जो कन्या दिखाई दे रही थी वह अदृश्य हो गई और देवर्षि नारद जी का माया द्वार लुप्त हुआ ज्ञान फिर आकर उपस्थित हो गया। नारद जी पछताने लगे और कहने लगे कि यह मैंने क्या कर डाला। उन्होंने भगवान से कहा, भगवान, आपकी माया को पार कोई नहीं पा सकता। मैं अपने आप में नहीं था। नाथ, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अज्ञानवश भगवान श्री शंकर की माया से मोहित होकर आपको श्राप दे डाला है। अब मुझे घोर नरक में पड़ना होगा। प्रभु, अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं। मुझे नरक की यातना से बचाइए दीनानाथ, मैं आपका दास हूँ।